Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. This video is regarding IBPS PO interviews, ठीक है, क्योंकि अभी आज ये वीडियो या फिर मोस्ट प्रोबेबली आज वीडियो ये अपलोड हो जाएगा, उसके बाद कुछ ही दिन बचेंगे। 11th to 18th जो है आपके इंटरव्यू डेट्स हैं एंड आई एम श्योर आई हैव बिन ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू थ्रू मैसेजेस। जितने मैं मैसेजेस का रिप्लाई कर पाती थी, जो भी आपने ड्रेसेस मुझे भेजी, आई ट्राई टू रिप्लाई टू दोज फर्स्ट, क्योंकि वो प्रायोरिटी था। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से भी कुछ लिंक्स भेजे थे साड़ीज़ के, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी एस्पिरेंट्स थे जो हु वांटेड टू वेयर साड़ी फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। एंड तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी दिन बहुत ही कम बचे हैं, ठीक है। आई एम श्योर अभी तक आपने स्टैटिक अवेयरनेस पूरा कर लिया होगा, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों ने कर ली होंगी कवर, लेकिन तो जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने वैसे एक वीडियो में करे हुए हैं, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। बेसिल नॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली करके जाना। सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म कौन से ईयर में आया था, ये क्या है, एनपीए क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किन किन सेक्टर्स में होती है, कितने % होती है, अगर याद कर पाओ तो ठीक है, लेकिन एरियाज 7 है 8 है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्मॉल सेविंग स्कीम्स कितनी तरह की होती हैं, इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली दे विल आस्क वन ऑफ द स्मॉल सेविंग स्कीम्स फ्रॉम यू, ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएमपीएस में फ़र्क क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। डेली भी अगर आप 2-2 घंटे दोगे, आराम से आप पूरा कवर कर लोगे, पूरा डिटेल में कवर कर पाओगे। उसके बाद ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नाबार्ड, एग्जिम, सिडबी, नैफिड एंड जो न्यू ऐड हुआ है एनएचबी, इसके बारे में हल्के हल्के इन्फॉर्मेशन अगर आप कर पाओ तो ठीक है, बट जो ऊपर मैंने बताए हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी कब हम यूज़ करते हैं, बैंक्रप्सी कोड कब यूज़ करते हैं। एंड देन फंक्शंस ऑफ आरबीआई, चाहे ऊपर का सब छोड़ दो, लेकिन ये डेफिनेटली करके जाना। फंक्शंस ऑफ आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से एसबीआई पीओ में पूछा गया था इंटरव्यू में। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे रेट्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमें स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या कवर करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पर्सनल क्वेश्चंस की, कि आपको जैसे मॉक इंटरव्यूज आपको पता है, मैंने तब आदित्य सर को दिए थे, तब वो ऑलिव बोर्ड पे थे, नाउ ही हैज शिफ्टेड टू गाइडली, ठीक है। तो उन्होंने गाइडली ने एक अच्छी चीज़ करी है, ठीक है। 2 तरह के कोर्सेज लॉन्च किए हैं। एक है अराउंड 2300, जिसको अगर आप टीजी मैक्स यूज़ करोगे तो उसका कुछ % रिड्यूस हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट इज़ फॉर 1999, उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो महंगे वाला है उसमें आपको 3 मॉक इंटरव्यूज़ मिल रहे हैं, और दूसरे वाला जो है उसमें आपको 2 मॉक इंटरव्यूज़ मिल रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से बाकी सब सेम है, आई विल चेक इट अगेन। हाँ, तो इसमें आपको 2 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़, उसमें 3, 15 लाइव क्लासेस, 15 इंडियाज बेस्ट, बाकी सब सेम है। फ़र्क है तो सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू का, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, तो अगर आपको लगता है कि आप यू आर इनफ कॉन्फिडेंट, तो आप 1999 के बाद टीजी मैक्स यूज़ करके उसका प्राइस और भी रिड्यूस करें एंड उसको परचेज कर लीजिए। 2 मॉक इंटरव्यूज़ आर मोर देन इनफ। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी जिनका इंटरव्यू टिल 13th है ना, वो 2 मॉक इंटरव्यूज़ वाला लीजिए। एंड हाउ टू यूज़ मॉक इंटरव्यू इफेक्टिवली, देखो मैं क्या करती थी ना, मैंने अपने एसबीआई पीओ के टाइम पे 3 मॉक इंटरव्यूज़ प्रॉपर दिए थे, ठीक है। लेकिन आईबीपीएस पीओ के टाइम पे मुझे ये था कि मुझे अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, तो जब भी मुझे मॉक इंटरव्यूज़ का जब भी मैं स्लॉट बुक करती थी, मैं अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखती थी कि सर मुझे ये करना है, इसको कितना पढ़ना है। तो मैं क्या करती थी ना, मैं अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखती थी कि मुझे ये क्वेश्चंस अपने पूछने हैं, मेरे ये डाउट्स हैं, ताकि आई हैव मोर नॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू जो कंडक्ट करे जाते हैं ना, वो एक तो गाइडली के होंगे एक्सपर्ट, उसके बाद एक एक्स पैनलिस्ट मेंबर भी होते हैं, तो उनसे आप अपने क्वेश्चंस पूछिए
आपको 25 मिनट्स आई थिंक मिलते हैं, 15 to 20 या फिर 25 मिनट्स मेरे टाइम पे ऐसे था। तो 15 मिनट्स वो इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद लास्ट के 5 या 10 मिनट्स वो आपको आपके डाउट्स क्लियर करवाएंगे। और प्लीज़ ट्राई करना, अगर आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन है, तो भी आपको ट्राई करना है कि आप उसी अटायर में बैठे जिस अटायर में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। एंड बॉयज़ प्लीज़ डोंट टेक दिस लाइटली, अपने हेयर प्रॉपर ग्रूम करके फिर आप बैठना। मैंने एक इंटरव्यू अपना मॉक पूरा अपने उसी अटायर में दिया था SBI PO के टाइम पे, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं, अगर आप गर्ल्स हो और साड़ी पहन रही हो तो प्लीज़, और पहली बार पहन रहे हो तो आपको घर में 3-4 दिन प्रैक्टिस करनी है, 4-5-6 घंटे बैठ के पढ़ते रहो, साड़ी में बैठ के पढ़ लो, इट इज़ ओके। लेकिन चाहे आप कोई पुरानी साड़ी पहन लो, अपनी मम्मी की साड़ी पहन लो, लेकिन एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आप इंटरव्यू डे वाली साड़ी पहन के बैठ रहे हो एंड प्रॉपर वॉक करने की ट्राई कर रहे हो। पैनिक नहीं होना है आपको साड़ी पहन के, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। उसके बाद आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो कि आपको क्या क्या पहन सकते हो, ये सब मैंने वैसे आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता दिया था, बट इन डिटेल आई विल टेल यू, ठीक है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। नंबर 1, आपको मिरर के सामने क्वेश्चंस को बोल बोल के देखना है। एंड नंबर 2, अपने घर में से किसी को भी बोलो कि मेरा थोड़ा सा मुझे ये क्वेश्चन पूछो, मेरा इंटरव्यू लो। आपको हंसना नहीं है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पे अपने घर वालों के सामने, उनको भी एज अ पैनल मेंबर समझ के ही आपको आंसर करना है, सीरियसनेस क्रिएट करके आंसर करना है। आई स्वेयर, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम अपने माइंड में बहुत चीज़ें बना के रखेंगे, पूरा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ ये तो मैं वहाँ पे कर लूँगा, ये तो मैं वहाँ पे कर लूँगी, इसका आंसर तो मैं आराम से दे दूँगी। लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आएगी तब लिटरली आप पैनिक कर जाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है बोलने की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप दिन में इंटरव्यू के लिए 3 घंटे पढ़ भी रहे हो तो 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इसका आंसर मैं क्या दूंगी, इसका आंसर मैं क्या दूंगी, ठीक है। अगर कोई भी नहीं है घर पे तो मिरर के सामने बैठ के ऐसे प्रॉपर बैठ के प्रैक्टिस करनी है। आई स्वेयर, मैंने ऐसे कितने दिन तक प्रैक्टिस करी थी तो जाके मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो पाई थी, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, मेरी हॉबीज मैंने क्या बताई थी, मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स क्या बताई थी, और मेरे से IBPS PO के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पे कुछ नहीं, आप एंटर करोगे। मेरा PNB में हुआ था, चंडीगढ़ में PNB के LHO में। एंड वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट आपको पहले एंट्री करनी है जाते ही, उसके बाद फिर वो आपको वहाँ पे बिठा देंगे। एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे बैठे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आपको वापस भेज देंगे, फिर वो 1 by 1 आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लीज़ मेक श्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लास्ट मोमेंट पे आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करें। 2 कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं एक्स्ट्रा, ताकि कोई भी पैनिक ना क्रिएट हो। एक सेट बना लें पूरा डॉक्यूमेंट्स का, एक फोटोकॉपी का सेट, दूसरे फोटोकॉपी का सेट, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द फ्रंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके फ्रंट में होने चाहिए, फोटोकॉपीज इन द बैक पूरे, ठीक है। मैं आपको अपनी फाइल भी दिखाती हूँ, रुको। तो यार बड़ी मुश्किल से निकाली है, ऊपर पड़ी थी, गिरने वाली थी मैं, लेकिन निकाल ली, ठीक है। ये थी मेरी फाइल फोल्डर, डॉक्यूमेंट फाइल फोल्डर था ये मेरा। काफ़ी लोगों ने पूछा था आपने कहाँ से लिया था, तो मैंने तो ऑनलाइन नहीं मंगवाया था, बठिंडा से लिया था, खुद जाके लेके आई थी। हाँ चलो, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने तो ये कलर्ड कॉपीज़ करवाई थी अपने आधार कार्ड की भी, ठीक है। एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड की कलर्ड कॉपीज़ करवाई थी, जैसे ये मेरा पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद ये मेरी डिग्री थी, ठीक है। ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे कॉलेज के, सेमेस्टर वाइज मार्क्स, 10th एंड 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो सारे आपको एक फ़ाइल में अरेंज करने हैं, फ्रंट में अरेंज करना बेटर है। उसके बाद ये सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी बहुत ज़्यादा वो पैनिक सा क्रिएट हो जाता है कि 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या 3 चाहिए, तो मैंने तो 3 बनवा लिए थे। एक मैंने अपने कॉलेज से इशू करवाया था, और वो फॉर्मेट्स आपको शायद मिले होंगे, ठीक है। और एक मैंने अपना करवाया था
किसी गेजेटेड ऑफिसर से करवाना होता है, साथ में वो आपकी कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ मांगते हैं। इजी है, आराम से बन जाते हैं। एंड आप देख लेना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे आपको लेके जाने हैं। एंड मैं तो क्या करती थी ना, पूरा लिख के लेके गई थी कि क्या क्या इस फाइल में है, जैसे ओरिजिनल फिल्ड बायोडाटा फॉर्म, ऑल फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है एंड 1 DC, पता नहीं मैंने क्या लिखा, मुझे याद नहीं। इंटरव्यू कॉल लेटर है, इसमें साइकोमेट्रिक एडमिट कार्ड है, ये सब मैंने लिखा था। उसके बाद SBI PO मैंने कब अप्लाई किया था उसकी डेट मैंने लिखी थी 27 सितंबर 2023। तो ये सब चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करके लेके जाना है। ये फ़ोटोज़ हैं जो मैंने लगाई थी अपने IBPS PO के फॉर्म में, SBI PO के फॉर्म में। इनकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ आप अपने पास रखना, ठीक है। पेन भी रखना है, अभी पेन मेरे पास शायद यहाँ पे नहीं है। और क्या है, और तो यही है, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ ऑल। तो आपको प्लीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में जाना है, डॉक्यूमेंट फोल्डर साथ में लेके जाना है, कुछ भी पैनिक नहीं करना। उसमें सारे डॉक्यूमेंट फोल्डर में भी ऐसे नहीं कि आप ढूंढ रहे हो, पैनिक हो गए, पूरा आराम से अरेंज करनी है, सारी चीज़ें घर से अरेंज करके लेके जानी है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ये मांगा तो तुरंत मैं इनको निकाल के दे दूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए लोकेशन वेन्यू पे एंटर करते हो, दे स्टार्ट नोटिसिंग यू, ठीक है। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ इन एवरी वे पॉसिबल। वो आपको एंटर करते ही आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। अगर जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो, आपसे वहाँ पे बातें करेंगे, ज़्यादा कैजुअल नहीं होना होता, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन दैट प्रोफेशनलिज्म। वो आपसे कुछ भी पूछें, आपको बहुत आराम से रिप्लाई करना है। जैसे मेरे से उन्होंने पूछा कि अरे मैम, अच्छा आपका गैप है, क्यों है गैप, तो यू हैव टू एक्सप्लेन। जैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी मेरे से वो पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसे करके ऐसे। तो पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, पैनिक नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पहले इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, लंबा वीडियो एडिट करना और आज ही पोस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।